हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एग्जाम्पल करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो इसमें एग्जाम्पल 44 ऑन पेज 106। यहाँ पर जो पहला सवाल है ये है √3x + 2 + 1/2x² + 4 रूट में। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो इसमें सॉल्व किया हुआ है। फिर सेकंड है e⁻sec² x + 3 cos 1x। ये भी अलग अलग दो डिफरेंशिएशन है जो कि चेन रूल से बहुत इजी हो जाएगा। अब हम करेंगे log x to the base 7। ये है log x to the base 7। अभी आपने ये बेस 7 वाले कभी भी सवाल देखे नहीं है। अब अपन ने मान लो log 8 या कुछ भी लिखा है और उसका बेस यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो अपन log 10 मान लेते हैं या e मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अब क्या मान लेंगे, ये मान लो log हमने e मान लिया, बेस इसका बेस अपन ने क्या मान लिया, e, या 10 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो e अपन ने माना है क्योंकि डिफरेंशिएशन में इसमें बेस e ही माना गया है। तो अब इसमें मान लो अब इसमें ये जो 7 का जो बेस है वो अपने को चेंज करना पड़ेगा, e में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेस चेंज का फॉर्मूला है। log a to the base भी अपने को मान लो दिया गया है और अब मेरे को इसका बेस c करना है। ठीक है, तो log a to the base b में मैंने log a to the base c तो अपने मन से लगा लिया, लेकिन अब मुझे इसको मैं किसका इंटू करना है, log c to the base b। अब हमने क्या करा, ये जो c हमने अपने मन से लिया है इसका log लेना है, लेकिन अब इसका बेस b बनाना है। लेकिन अब इसका बेस क्या बनाना है, b। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है, इसको a/b मान लो, ये log a और ये टू द बेस b हो गया a/b। अब मैंने क्या किया, इसमें c अपने मन से जोड़ा है तो ये c/b। जब मैंने c से डिवाइड किया तो c से इंटू भी कर दिया। अब आप देखो इसमें क्या है, ये log a टू द बेस b हो गया और ये log a टू द बेस c हो गया। लेकिन इस c जो कि हमने अपने मन से डिवाइड किया है तो अपन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये ऊपर आ गया c और नीचे आ गया b। जब हम इसको हल करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा और a/b वापस आ जाएगा। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को log पर अपन लागू कर लें। log a टू द बेस b तो log a टू द बेस c हो गया और log c टू द बेस b से अपन ने इंटू कर दिया है। तो ये जो फॉर्मूला है वो इसी पर आधारित है जैसे log x है। यहाँ पे संख्या के बदले क्या आ गया है, log x आ गया है और टू द बेस e। अब मुझे इसका बेस क्या करना है, 7 चेंज करना है, तो log x आ गया और टू द बेस 7 मैंने अपने मन से ले लिया, तो मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा, log 7 टू द बेस e का। ठीक है, ये e था, log x/e है मान लो, ये क्या है मान लो log x/e। तो मैंने क्या किया, इसको log x/7 कर लिया और ये log 7 से इंटू कर लिया। ये log 7, ये log x/7 और ये 7/e। ये देखो, अब 7 से 7 कटेगा, log x/e आ गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया, ये जो बेस e था उसको बेस 7 बना लिया है और log 7 निकाला है टू द बेस e पर। अब इसको हमको, हमारा सवाल ये वाला है log x टू द बेस 7, तो ये अपॉन में चला जाएगा। वास्तव में log 7 क्या है, एक संख्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब हमको log x टू द बेस 7 ऐसा बोलते हैं, तो इसका यदि हमको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमको इस संख्या का डिफरेंशिएशन करना है। अब इस संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो e बेस है, अब मैं e बेस इसमें नहीं लगा रही हूँ, log x/log 7 लिख दिया मैंने। हाँ, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि log x टू द बेस 7 को अपन ने ऐसा लिख दिया। अब अपने को इसका ddx निकालना है, तो ये log 7 तो कांस्टेंट आ गया, तो इसको बाहर कर दिया, 1/log 7 को बाहर कर दिया और अब ddx ऑफ log x अपने को सिर्फ निकालना है। तो ये आ गया, log x का 1/x होता है तो ये 1/log x हो गया और log x का जब अपन करेंगे चेन रूल से तो 1/x आ गया। तो इस प्रकार से ये सवाल होगा। आपको कभी सवाल आ जाए तो आपको बेस चेंज करने का फॉर्मूला
आप आपकी कॉपी में नोट करोगे और उसके हिसाब से ये सवाल होगा। अब अपन आगे देखें। एग्जाम्पल नंबर 45, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस इनवर्स साइन एक्स तो बहुत ज़्यादा इजी है। कॉस इनवर्स साइन एक्स, ddx ऑफ कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है उसका ddx। तो ये आ जाएगा -1/√1 माइनस और ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या आ गया? ये x के बदले यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है। या फिर इसको ऐसा कर लें, ये मतलब थोड़ी सी बड़ी मेथड है। इसमें इन्होंने ऐसा किया है कि कॉस इनवर्स साइन एक्स यदि है तो ये साइन को इन्होंने कॉस में बदल दिया π/2 माइनस एक्स लगाकर। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। ठीक है। और अब हमको इसका ddx निकालना है। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया तो ये आ गया ddx ऑफ π/2 माइनस एक्स और ये -1 के बराबर आंसर। कभी भी बाहर यदि इनवर्स है और अंदर कोई रेशो है तो आप उसको, यदि बाहर कॉस है तो अंदर वाले को भी कॉस में बदलने की कोशिश करो। अब इसके बाद वाला देखें। tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब वही अंदर वाले को tan बनाने की कोशिश करें तो हाफ एंगल्स पे बदलना पड़ेगा। तो साइन एक्स को क्या लिखे अपन? 2 sin x/2 cos x/2। और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x/2। ये कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया और ये कितना आ गया? tan x/2। और ये बाहर क्या था? tan इनवर्स। ये भी बाहर क्या था? tan इनवर्स कट गया और ये x/2 आ गया। अब इसका ddx निकालना है, मतलब अपने को किसका ddx निकालना है? ओनली x/2 का, जो कि आंसर आ जाएगा 1/2। आ गया समझ में? अब उसके बाद है साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अब इस अंदर वाले को अपने को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये 2 की पावर x और 4 की पावर x में कुछ संबंध अपने को दिख रहा है। मतलब ये जो 4 की पावर x को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2x, ऐसा। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर x का होल स्क्वायर बन गया है। ये क्या लिखा मैंने? 4 की पावर x को क्या लिखा है? 2 का स्क्वायर की पावर 4, 2 की पावर 2 का स्क्वायर की पावर x। तो ये आ गया 2 की पावर x का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। क्योंकि क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर x है और उसका भी स्क्वायर है, तो ये दोनों का इंटू हो जाएगा। तो ये आ गया 2 की पावर 2x। तो अब ये हो जाएगा, इसको रखते ध्यान में रखकर 2 की पावर x बराबर अपने को क्या लेना है? tan थीटा। क्या लिया? ट्रांसफॉर्मेशन 2 की पावर x बराबर tan थीटा। तो ये आ जाएगा, साइन इनवर्स तो है ही, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया साइन इनवर्स, ये 2 आ गया और 2 की पावर x को tan थीटा लिखना है। तो ये आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? ये साइन 2 थीटा के बराबर। तो ये बन गया 2 थीटा। और अब थीटा बराबर कितना है? यहाँ पर tan इनवर्स 2 की पावर x, ये है 2 और ये tan इनवर्स 2 की पावर x।
ये वाला सवाल बना है। ये 2 की पावर एक्स को tan थीटा माना है, एक 2 अलग कर लिया है क्योंकि इसमें पावर x प्लस 1 है। तो ये आ गया 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि sin 2 थीटा बन गया है, एक 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2 की पावर x। 2 तो इसका है ही, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब ये आ जाएगा 3 dx ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स 2 की पावर x। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब कितना है, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। इतना आ गया। x के बदले यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x। अब उसके बाद हमको डी डी एक्स ऑफ क्या करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। तो ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर x इंटू लॉग 2। ये कौन सा फॉर्मूला है, a की पावर x का। डी डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x लॉग a। तो ये a की जगह 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर x लॉग 2। इस प्रकार से ये वाला सवाल होगा। इस एग्जाम्पल में उन्होंने फाइंड ये जो डोमेन वगैरह सब जो निकाला है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ये सवाल आया तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है। अब उसके बाद एग्जाम्पल 46 है, यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स है तो अपने को एफ डैश एक्स निकालना है। तो ये तो आराम से आ जाएगा लॉग वाली मेथड से। अब एग्जाम्पल 47, यदि y बराबर है t प्लस 1 अपॉन टी और x बराबर है t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चूंकि ये t का फंक्शन है तो सबसे पहले अपने को dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा। तो 1 और 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया। अब उसके बाद इसका करें अपन dx बाई डी टी। तो t प्लस जैसे a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी की पावर कितना है, a है। तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1 इंटू, अब डिफरेंशिएबल t प्लस 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया। ये किसका आया, फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, ये y है, ये a की पावर है, ये a की पावर में है और ये t प्लस 1 अपॉन टी की पावर में a है। तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी बराबर a की पावर x लॉग a। तो यह a की पावर x लॉग a होता है ये। तो ये आ जाएगा a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग a, ये हो गया। x की जगह क्या आ गया, t प्लस 1 अपॉन टी, a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग a, इतना आ गया। और ये t x की पावर n माइनस 1 आ गया, a t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बस अब अपने को क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स बराबर a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a अपॉन, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1। अब याद इसको अपन ऐसे ही रहने दें, क्योंकि यदि और भी ज़्यादा इसको सॉल्यूशन नहीं भी निकालें तो ऐसे कैसा आंसर अपन दे सकते हैं। अब अपन देखें एग्जाम्पल 48, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू
ई की पावर कॉस एक्स। अब अपन देखें इसमें साइन स्क्वायर एक्स को हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना है डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स करना है, ई की पावर कॉस एक्स करना है। तो मान लो इसको u माना और इसको क्या माना v, तो हमको क्या निकालना है, हमको du बाय dv निकालना है। अब ये x का फंक्शन है तो इसको du बाय dx लेंगे और वहां से dv बाय dx की वैल्यू निकालेंगे और भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा du बाय dx बराबर साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये आ गया 2 साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। इधर dv बाय dx निकालने अपन, dv बाय dx मतलब e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है और cos x का आ जाएगा माइनस साइन x। अब हमको क्या चाहिए, du बाय dv, तो ये आ जाएगा du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो ये इसको अपन 2 साइन x cos x अपॉन माइनस साइन x ई की पावर, तो साइन x से साइन x कट गया है तो ये आ गया 2 cos x अपॉन माइनस ई की पावर cos x। ये आ गया इसका आंसर माइनस ई की पावर हमको डी ये आ गया 2 cos x अपॉन ई की पावर cos x और ये माइनस साइन। ठीक है, अब अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिए और उसमें से फिर अपन सवाल करेंगे।